ये इट्स बीन 6 years, बट अभी तक कोई हमें एक भी जॉब नहीं दिया गया है कॉम्पिटिशन ग्राउंड में। हाई जंप करो, लॉन्ग जंप करो, रनिंग दौड़ो, और जैसे प्रेस है ऐसे करा रहे। और उसमें तो 2019 में तो क्लास भी नहीं दिखाता, कुछ भी नहीं दिखाते, ऐसे जैसे बढ़ती ऐसे मतलब जाता दिया। अच्छा, ऑन ड्यूटी में गोली खा के ही मरना है बोलने से तो आप सर्टिफिकेट क्यों देता है ऑन ड्यूटी पे? आप मत दीजिए। जब गवर्नमेंट मेरा बात नहीं सुनेगा तो कोर्ट मेरा बात सुनेगा, जब डिपार्टमेंट मेरा बात नहीं सुनेगा तो कोर्ट मेरा बात सुनेगा। उसी आशा का साथ, उसी उम्मीद के साथ आज हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। फर्स्ट थिंग एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, नमस्ते ईच एंड एवरीवन। जितने भी यहाँ पे मीडिया मेंबर्स आए हैं, आप सभी को मैं कहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। एंड आई एम रिप्रेजेंट ऑफ कंपनसेशन ग्राउंड कमिटी, compensation Arunachal Pradesh compensation ground committee. So today I will we are represent here regarding the compensation ground committee का तरफ से हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम लोग का जो बात जो ऐसा है, कंपनसेशन ग्राउंड रिगार्डिंग काफ़ी सालों से हम लोग ने काफ़ी बार धरना वगैरह भी हम लोग ने बिताया है। स्पेशली कंपनसेशन का बारे में मेरा ये जो साइट में सिस्टर है, ये आफ्टर थोड़ा लास्ट में आप लोग को बताएगा कि कंपनसेशन जो कौन सा ग्राउंड में आता है। कंपनसेशन ग्राउंड रिगार्डिंग द अंडर द पुलिस डिपार्टमेंट में आता है, उसका बारे डिटेल्स आप लोग को बताएगा। तो हम लोग यहाँ पे आज जो हम लोग रिप्रेजेंटेटिव हम लोग आया है कंपनसेशन ग्राउंड कमेटी की ओर से। तो बात जो ऐसा है, काफ़ी सालों से हम लोग कंपनसेशन ग्राउंड रिगार्डिंग आंध्र द पुलिस डिपार्टमेंट के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं। 2019 से लेके 2025 तक, इवन अभी भी हम लोग कर रहे हैं। हम लोग का फाइट अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, प्रोसेस अभी भी हम लोग का चल रहा है। तो उसी का कॉन्सेप्ट और उन्हीं का थॉट्स के माध्यम से मैं आप सभी को एक दो ग्रीवेंसेस यहाँ पे दूंगा, इसके बाद बताऊंगा एक्चुअल में हम लोग के साथ जो बहुत इनजस्टिस हो रहा है, जो हमारा प्रेजेंट गवर्नमेंट भी इस चीज़ को इम्पोर्टेंटली नहीं ले रहा है। हम लोग का ग्रीवेंसेस उन तक नहीं पहुंच रहा है। तो हमारा पास यहाँ में काफ़ी सारा डॉक्यूमेंटेशन है, जिसका थ्रू मैंने आज मैं मीडिया के प्लेटफॉर्म से मैं दिखाना चाहता हूँ कि हमारा गवर्नमेंट जो कहीं ना कहीं हम पुलिस डिपार्टमेंट को लेके इतना सीरियस नहीं है। जो रिस्पॉन्सिबल उनका है वो रिस्पॉन्सिबल को सही से नहीं निभा रहा है। तो उसी के रिगार्डिंग और उसी के बेसिस में काफ़ी सारा डॉक्यूमेंटेशन लाया है, तो उसको मैं सीरियल वाइज में दिखाना चाहूँगा। बट उससे पहले हमारा जो ये साइट में है, हमारा एजुकेटेड मेंबर सिस्टर है, तो ये आप लोगों को कंपनसेशन ग्राउंड रिगार्डिंग जो स्कीम है उसके ही थॉट और उसी की कॉन्सेप्ट को ये अच्छा से क्लियरिफाई करके आप लोगों को बताएंगे। गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरीवन। मैं सबसे पहले आप सभी को, सभी मीडिया को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने हमें अपनी बातों को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ आप सब हमारे साथ हैं। तो हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंपैशनेट ग्राउंड के स्कीम्स एंड जो भी यहाँ पे प्रोविजंस है उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, बहुत सारे लोगों को ये जो कंसेप्ट है कंपैशनेट ग्राउंड, इसके बारे में शायद कुछ ढंग से पता नहीं होगा। कंपैशनेट लोग सोचते हैं कि ये जो जॉब है जो हम अभी मांग रख रहे हैं वो उनको लगता है कि हम उनका हक मांग रहे हैं, पर हम उनका हक नहीं मांग रहे हैं। ये हमारा हक है जो पहले से ही हमें 5% एज ए 5% हमें दिया जा रहा है। तो ये जो कंपैशनेट है तो आप गूगल कर लीजिए, देखिए उसमें गूगल करने पे आता है कि करुणामय, तो आप सभी को पता चलेगा कि करुणामय का मतलब क्या होता है। तो कंपैशनेट जो है, ये जो सर्विस जो होता है हमें एज ए करुणामय थोड़ा दया और थोड़ा माया के साथ हमें दिया जाता है, विडोज को, स्पेशली फॉर विडोज। तो अभी देखिए कुछ लोगों का ऐसा है कि ये आफ्टर किसी का घर में कोई डिसीज को एक्सपायर हो जाता है, आफ्टर डेट वो हमें दिया जाता है, ना कि हम उससे पहले किसी का हक मांग रहे हैं। तो ये जो आफ्टर डिसीज जो हमें हमारे फैमिली में जो डिपेंडेंट होता है उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हम ये मांग रखते हैं कि हमें वो हक दिया जाए। तो सरकार की तरफ से भी ये दिया जाता है कि हम डिपेंडिंग फैमिली जो होते हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए वो हमें इस तौर पे हमें मदद करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपैशनेट, आपको ये पता चल गया होगा कि ये दया और माया, करुणामय, एज ए करुणामय हमें सरकार की तरफ से पहले से ही दिया गया है। और बहुत सारा फैमिलीज ऐसे हैं जो अभी इस
चीज़ का जो लाभ उठा के अपना फैमिलीज को आगे बढ़ा के ले जा रहे हैं, उनको भी शायद इसके बारे में पता होगा। वो लोग भी अपने घर परिवार चला रहे हैं, तो हम भी उसी प्रकार हम चाहते हैं कि हमें भी वो मदद मिले सरकार की तरफ से, ताकि हम अपने परिवार अपने बच्चों को आगे अच्छी परवरिश दे पाएँ। सो उसी कंपेशनेट के अंदर में आता है सबसे पहले हमारे लिए 5%, जो कि पहले से ही एज ए प्रोविज़न दिया गया है। तो 5% जो कुछ ज़्यादा नहीं है, अगर डिसीज हो जाता है, कोई अगर एक्सपायर्ड हो जाता है, अगर रेगुलर अगर सरकार या डिपार्टमेंट हमें वो रेगुलर देते रहेंगे, तो ये 5% बहुत ही जल्दी फिल हो जाएगा। लेकिन अभी लास्ट टाइम दिया गया था 2019 में ये फिल किया गया था, बट आफ्टर 2019 से टिल द डेट अभी तक ये इट्स बीन 6 years, बट अभी तक कोई हमें एक भी जॉब नहीं दिया गया है कॉम्पेंसेट ग्राउंड में। सो सिंपली इट इज सीन दैट department maybe other they are violating rules and regulations, and जो हमारे 5% हम जो हमारा राइट्स है हम वही मांग रहे हैं। सो इट्स बीन 6 years, तो अभी तक हमें कुछ दिया नहीं जा रहा है। उसके बाद बहुत सारी भर्तियाँ हुई हैं, तो वो भर्ती में 5% अगर है भी या था भी तो वो कहाँ गया, हमें क्यों नहीं दिया गया? हमें वो मिलना चाहिए था, चाहे 50 ही लोग थे या 100 ही लोग थे, उनमें से मिलना चाहिए था। जब हम कतार पे आए, लाइन पे आए, उस समय तक भी शायद 400-400 प्लस कैंडिडेट्स थे, बट अभी ये इंक्रीज हो गया है, अभी ये 500 प्लस हो गया है जाके। सो सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए आगे भी, कि हम भी कहीं ना कहीं खड़े हैं और हमारे लिए ये जो हम जो मांग रख रहे हैं वो पूरा करना भी उनका एक काम है। सो और जो है हमने देखा है कि जो लास्ट टाइम हम लोगों ने 2024 में हमें ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया, एंड हमें ज़बरदस्ती अंडर APP SSB के अंदर हमें वो ट्रेनिंग मतलब जो भी वहाँ में था वो हमें ट्रेनिंग एज ए जो न्यू फ्रेश कैंडिडेट्स थे उनके साथ कंपेयर किया गया है। तो आप सोच के देखिए, हम विडोज न्यू फ्रेश कैंडिडेट्स के साथ वी कांट कंपेयर, बिकॉज हम लोग अभी मदर हो चुके हैं, 2-3 बच्चे हो चुके हैं, तो उसके बाद हम लोग फ्रेश कैंडिडेट्स के साथ में हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। इवन नॉट ओनली फीमेल्स, इवन मेल भी अगर आफ्टर 1-2 बच्चे के बाप अगर बन जाते हैं, दे कांट कंपेयर विथ एनी न्यू फ्रेश जेंट्स or male person. So they are imposing their own rule and regulations to us, and which is not even given in any provisions or under the any compassionate scheme. तो compassionate scheme के अंदर तो जो लिखा गया है वो शायद जो स्कीम्स और प्रोविजंस में है, वो जिन्होंने भी पढ़ा है उनको पता है कि कंपेशनेट का कौन कौन सा स्कीम दिया गया है जो हमें मिलना है। उसमें रिलैक्सेशन, बहुत सारी चीज़ों में रिलैक्सेशंस है, तो शायद उन लोगों ने वो रिलैक्सेशन वाला वर्ड्स वहाँ से इरेज कर दिया गया है, वो रिलैक्सेशन वाला वर्ड्स। सो उनको ध्यान देना चाहिए कि कंपेशनेट जो है यहाँ में स्कीम्स है, गाइडलाइंस है, उसमें रिलैक्सेशन नाम का भी कुछ चीज़ है जो हमें दिया जाना चाहिए। एंड आफ्टर दैट हमें जो 2019 में जो भर्ती ली थी, उन्होंने जो भी लिया था 2019 में, तो उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का एग्जामिनेशन नहीं हुआ था। तो बहुत बार ये चीज़ें हम कॉम्पेशनेट वालों ने जितना भी ये रखा गया था यहाँ पे, तो उन्होंने कई मीडिया में पहले भी कई बार बोला, हम लोगों ने कई बार धरना रखा, 2019 से लेके अभी तक कई बार धरना कर चुके। इवन हम कतार पे आने के बाद 2024 लास्ट ईयर में भी 7 दिन 3 बार एंड मोर देन 7 days हम लोगों ने धरना रखा था, जो जिसका कुछ भी आउटकम नहीं आया। सो अभी भी हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं मन में ये आशा है कि सरकार हमारी बातें सुनेंगे। 2019 में जो उन्होंने भर्ती ली थी उसमें उन्होंने किसी भी प्रकार का एग्जामिनेशन नहीं लिया गया था, उन्हें आसानी से दिया गया था। तो आज हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों? वाई?
अगर उन्हें जिस प्रकार से उन लोगों को सिलेक्शन किया गया था, तो हम चाहते हैं कि हमें भी आज उसी प्रकार से ही भर्ती लें। और हाँ, मानते हैं हम इंसान हैं, इंसान में एवरी पर्सन हैज़ ए प्रो थिंग्स, एवरीथिंग हैज़ ए प्रोज एंड कॉन्स, इन द सेम वे एवरी पर्सन हैज़ ए प्रोज एंड कॉन्स। तो हर इंसान में, और मानते हैं हम, कोई लंबा है तो कोई उसमें शायद वो एजुकेटेड हो, तो कोई नाटा है तो शायद उसमें एजुकेशन ना हो। तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमियां हो जाता है। हाँ, किसी में हाइट है तो वो शायद वो एग्ज़ाम देने से कतरा रहा है, पर हम नाटे हैं, हमारी हाइट नहीं है, पर हम एग्जामिनेशन देने से नहीं कतरा रहे। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं हम कॉम्पेशनेट वाले जो अभी कैंडिडेट्स है उसमें ये देखा गया है कि एक में कुछ वो क्वालिटी है तो दूसरा क्वालिटी नहीं है। तो ऐसा, तो उसमें हमें क्या है, हमें रिलैक्सेशन इसलिए दिया जाता है और हम मांग इसलिए रखते हैं कि हमारी मांग जेन्युइन है, क्योंकि हमें रिलैक्सेशन देना चाहिए। और एज ए प्रोविजंस हमें ये भी बोला गया है कि उन्हें रिलैक्सेशन देना चाहिए, उसमें लिखा हुआ है, आप गौर कीजिए प्रोविजंस में। एंड जो आफ्टर दैट एक बार, हाँ, धरना देते समय में होम मिनिस्टर खुद आए हमारे पास, आकर उन्होंने एश्योरेंस दिया था कि हम जैसे भी हो कॉम्पेशनेट का जो भी चल रहा है वो हम देखेंगे या पूरा करेंगे। बट वो आज भी धरा का धरा वैसे का वैसे ही है। हमारे कंपेशनेट जो कैंडिडेट्स हैं उन पे आज तक भी कोई गौर नहीं किया गया है। तो जो हमारी जो कतार है वो लंबी होती जाएंगी। एक दिन अभी 500 प्लस हो गया है, धीरे धीरे 600 700 बढ़ते जाएंगे। सो सरकार से मैं निवेदन करती हूँ कि हमारी तरफ थोड़ा गौर करें। तो एज ए जो आप लोगों ने कानून बनाया है कि हम जो डिपेंडेंट फैमिली है उन्हें अच्छे से आगे बढ़ाए, तो हमारी भी आप मदद करें, सहायता करें कृपया। एंड देन आफ्टर दैट कंपेशनेट में हम रिलैक्सेशन चाहते हैं कि हमें रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए। और बस मैं यही जो मेन पॉइंट था, जो ये सारे थे, मैं यही समझाना चाहती थी। कंपेशनेट होता क्या है, तो मैं सोचती हूँ कि मैंने अच्छे से डिफाइन कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है कि कंपेशनेट ये होता क्या है और ये कंपेशनेट किस तौर से हमें मिलना चाहिए। तो किसी न किसी में प्रोस है, किसी में कॉन्स है, सो उसको हमें रिलैक्सेशन देके थोड़ा कुछ हमें सरकार की तरफ से सहायता हम सभी को दिया जाना चाहिए। धन्यवाद। गीता फ्रेंड्स, थैंक यू। हम लोग का बात को भी आप लोग हमेशा, ये घर में तो 2011-12 से हम लड़ रहे हैं, आप लोग हम लोग का बात को रखने वाला को थैंक यू। और हम लोग तो इतना भी मतलब यहाँ में बार बार आने भी दिल नहीं होता है, आया है। हम लोग 2011 से लड़ के 2019 में निकला था। निकलने वाला को ये लोग 325 को दिया है, उसमें तो फिजिकल सिजिकल कुछ भी नहीं था। पूरा ऐसे मतलब जहाँ तहाँ करके प्लस भी नहीं देखा था, 325 को दिया है। तो उसमें हम लोग को छोड़ दिया वाला 183 छोड़ा था। तो 183 को हम लोग उससे लार के अभी ला रहे हैं। हम लोग को बोला है 183 को आप लोग को दिया जाएगा। हम लोग को ये PHO का ऑफिसर लोग भी बोला था, हाँ आप लोग को 183 को देगा, चिंता मत करो, ऐसे बोला है। हम लोग भी सोचा है हाँ 183 को छोड़ा है तो हम लोग को भी देगा होगा सोच के। हम लोग इतना साल से लड़ रहे अभी तक लड़ रहे हैं। अभी हम लोग को बाद में इतना साल से लड़ने का बाद हम लोग बच्चा को क्या खिलाए, हम लोग कहाँ से लेके आएगा। उन लोग देने से हम लोग भी थोड़ा बाल बच्चा को पालने के लिए हम लोग भी सकता है ना, अपना बच्चा को अपना ये घर को चलाने के लिए। और 325 को दिया है तो हम लोग को रिजेक्ट किया है, तो क्या कारण से रिजेक्ट किया है। हम लोग भी तो हाथ पाँव हैं, हम लोग भी तो ये उसमें तो फिजिकल भी नहीं दिखा था। हम लोग भी तो उसमें पास था, उसमें 2019 में हम लोग भी पास था। पर्स में हम लोग का सीरियल भी आया था, उसमें मेडिकल में हम लोग का सीरियल नहीं आया था, मेरा नाम जो नहीं आया था। मेडिकल में जो मेडिकल हुआ था ना उसमें लास्ट में नहीं आया। तो उसमें उससे चौड़ा वाला 183 चौड़ा है। 183 से अभी हम लोग इतना साल से लड़ रहे हैं। बामिंग प्लेस जो हम लोग चंबर में गया था, बोला देगा, हम लोग को कागज भी दिया था, कागज भी दिया।
तो उसमें हम लोग ऑफिस में बहुत लड़ाई करने का बाद भी आज तक लड़ा है। और मेरा तो मिस्टर तो ओन ड्यूटी भी है, ऑन ड्यूटी में ये एलिपित में मर गया। हम बोले अरे ऑन ड्यूटी को तो आप लोग देता है ना, ड्यूटी में मरने वाला को तो देता है, ऐसे बोले। तो वो लोग बोले नहीं ये मादर करने पारिंग करने वाला को देता है, ऐसे बोले। तो हम बोला कि नहीं कैसे ऑन ड्यूटी को तो ऑफिसर लोग तो तोरा इधर उधर जाने से मरने वाला का आप लोग देता है ना, क्यों ऐसे करता है। उससे लड़ कर आज इतना साल हो गया, हम लोग भी तो इतना साल से लड़ कर अभी उपाय नहीं है। हम लोग का तो कांस्टेबल है, खाएगा और थोड़ा सा महीना में कमाएगा और खिलाता है, घर कहाँ से लेगा और खेती सेती कहाँ से किनेगा। ऐसे होकर आज तक लड़ाई करके आज ये CM MLA यहाँ में सबको हम लोग रिक्वेस्ट करके, हम तो हर जगह में हर गली में घूम के हम लोग रिक्वेस्ट किया। उन लोग बोला हाँ देगा, चिंता मत करो देगा, चिंता मत करो देगा, ऐसे बोल के आज तक दिया ही नहीं। तो अभी निकला है तो हम लोग सोचे होगा अभी निकला है तो मिल जाएगा ना, इतना खुशी था। PTC में उस दिन बुलाने के बाद जाके दिखाए तो हाई जंप करो, लॉन्ग जंप करो, रनिंग दौड़ो और जैसे प्रेस है ऐसे करा रहे। और उसमें तो 2019 में तो क्लास भी नहीं दिखाता, कुछ भी नहीं दिखाते, ऐसे जैसे बढ़ती ऐसे मतलब जाता दिया। तो ऐसे करने के बाद ऐसे सेम देना चाहिए ना, हम लोग को अभी हरासमेंट दे रहा है, क्यों किस लिए प्रेस का जैसा करता है। आप लोग प्रेस का जैसा करता है तो यहाँ में डायरेक्ट प्रेस का जैसा भी कराना था ना, हम लोग को प्रेस का जैसा आप लोग करो भी और सेंटर से आया ऐसे करो बोल के दिया। हम लोग का हक है, उन लोग का हक है तो हम लोग का भी हक है। सेंट्रल से हम लोग का भी 5% आता है, अपना मिस्टर गुजरने के बाद बीवी को बच्चा को देने के लिए हम लोग का भी 5% आता है। हम लोग उन लोग का हक को नहीं मांग रहा है ना, हम लोग का अपना हक को मांग रहा है, क्यों नहीं दे रहा है। और उन लोग क्यों किस लिए छुपा कर रखा है, किस लिए छुपा कर ये ऐसे बहाना उसने APS में ये नहीं बोलता है। आज इसलिए आप लोग को हम रिक्वेस्ट करता है कि उन लोग को भी पूछना चाहिए। आप लोग का दोष है, हम लोग को तो घुसने भी नहीं देता, अभी हम लोग का चेहरा देखने से घुसने भी नहीं देता है। इसलिए आप लोग का दोष है, अभी घुस के आप लोग पूछना है किस कारण से ऐसे करता है, हरासमेंट देता है, किस कारण से नहीं देता। उन लोग बोला है आदमी फिजिकल देख के गर्भ देख के दिया, किस घर में गर्भ देख के दिया है उसको भी आप लोग पूछ देना चाहिए। ये इसलिए हम रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग को सब या में ना या ये घर में हम वो ये अभी बोल के 4 बार हो गया, या में पहले भी बेटा है 4 बार हो गया, या में हम लोग का बोला वाला ना 4 बार हो गया। इससे मीडिया में बोलता है, कोर्ट में भी हम लोग अभी केस देके, ये बहन बोला ना केस देके रहा है, हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। जब तक हक नहीं मिलेगा तब तक लड़ेगा, छोड़ेगा ही नहीं। थैंक यू। तो देखिए मैं अभी जो है इन सभी ने हमारा ये साइड में जो अन्य है इनने एक ग्रीवेंसेस दिया है और हमारा सिस्टर ने भी ग्रीवेंसेस दिया है। तो मैं उन्हीं का बिहाफ में एजा मैं आज का डेट में यहाँ में एक इंसानियत का भी मैं 1-2 बात रखना चाहूँगा। इसका बाद प्रोविज़न को लेके भी जो इन लोग ने बताया है थोड़ा बहुत सही है बट कुछ में थोड़ा इनकम्प्लीट है, तो मैं उसको क्लियर मेंशन करना चाहूँगा। 2019 में इन लोग ने रिक्वायरमेंट किया है 325 आपका कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है विदाउट एग्जामिनेशंस। उन लोग ने मेडिकल कराया है और PHQ में डॉक्यूमेंटेशन चेक कराया है, इसका बाद डायरेक्ट सिलेक्ट किया गया है। तो सवाल जो ऐसा है, अभी सबसे पहला हम लोग का सवाल है 2023 में इन लोग ने देखिए एक छोटा मोटा कुछ कमिटी शायद रिगार्डिंग द अंडर द पुलिस डिपार्टमेंट PHQ हेडक्वार्टर अंडर में इन्होंने क्या किया है कि एक कमिटी बैठक बैठाने का इन लोग एक रूल और रेगुलेशंस को पास करता है। जो रूल और रेगुलेशंस स्टेट पॉलिसी के नाम से इन लोग जो इस्टेब्लिश किया है। हिस्ट्री में देखा जाए तो 2001 में जो स्टेट पॉलिसी कंपनसेशन ग्राउंड रिगार्डिंग पुलिस डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया था, 1 के बाद इन लोगों ने फिर चेंज किया है 2023 में। तो मेरा सवाल जो ऐसा है, देखिए कंपनसेशन ग्राउंड एक सेंटर का स्कीम है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया हुआ एक प्रोविजन है स्पेशली आपका फोर्स डिपार्टमेंट के लिए। तो हम लोग को जो अभी इसमें इन लोग का ये जो स्टेट पॉलिसी को 2023 में इन लोग ने इस्टेब्लिश करने के बाद हम लोग को 2024 में इन्होंने एक फ्रेश कैंडिडेट का कंपैरिजन में हम लोग को वहाँ में फिजिकल देने दिया है, इवन हम लोग को रिटर्न तक भी देने दिया इन लोग ने। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल रिगार्डिंग अंडर द ऑल पुलिस डिपार्टमेंट जो हमारा स्टेट का है, हमारा अरुणाचल प्रदेश का, मैं एक बात मैं पूछना चाहूँगा उन सब से भी। मेरा एक सवाल रहेगा, आप थोड़ा सा एक कमेटी बैठक करने के बाद आप
कंपनसेशन ग्राउंड में जितना भी है, आफ्टर ऑल कहीं ना कहीं घूम फिर के आपका पुलिस डिपार्टमेंट भी कल को यहीं आएगा जो आज हम है। आप ऐसा डिसीजन को इस्टेब्लिश कैसे कर सकता है जो डिसीजन से किसी को तकलीफ मिलता हो, जो डिसीजन से किसी का साथ खराब होता हो। कंपनसेशन का मतलब ही है माया दया करके किसी को देना, तो आप उसी का बेसिस में रखिए। तो आप कंपनसेशन को ऐसा है तो हटा दीजिए, डायरेक्ट रखिए ही मत। आप आपको इतना ही करने का शौक है, आप हटा दीजिए। और कंपनसेशन है तो कंपनसेशन के हिसाब से हम लोग को ट्रीट कीजिए। हम लोग ना बैल है ना बकरी है। अभी हमारा साइड में ये जो अनर है 2000 इनका जो ऐसा है, इसका भी मैं अच्छा से क्लियर कर दूंगा। देखिए, ऑन ड्यूटी में जो गुजर जाता है, ऑन ड्यूटी में जो गुजर जाता है उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है गवर्नमेंट अरुणाचल गवर्नमेंट की तरफ से। तो सर्टिफिकेट में क्लियर मेंशन होता होगा कि ये डिजीज जो ऑन ड्यूटी में गुजर गया है। ऑन ड्यूटी का जहाँ तक प्रोविजन का बात उनका थोड़ा डिफरेंट है। अभी ऑन ड्यूटी में आप वो लोग का ये जैसे हमारा ये अनय ने बोला उनका मैं बिहाफ में बताऊंगा। अच्छा, ऑन ड्यूटी में गोली खा के ही मरना है बोलने से तो आप सर्टिफिकेट क्यों देता है ऑन ड्यूटी का? आप मत दीजिए। आप इसको दे कि मैंने आप क्या साबित करना चाहता है? आप बोला है गोली खा के फ्रीडम फाइटर लोग का तरह नहीं मरा है, चलो ऑन ड्यूटी में मरा है। अभी अलग बात है, आप देख के देखिए एक्सीडेंट्स कोई भी प्रकार से हो सकता है, लेकिन हमको जहां तक मालूम है ऑन ड्यूटी का बिहाफ में इस टाइप का सर्टिफिकेट मिलता है जो मेरे पास अभी 3-4 है, काफ़ी सारा भी है। तो ये सर्टिफिकेट का थ्रू ही उनको माने वो जो प्रूफ होता है कि हाँ ये ऑन ड्यूटी में मरा है। जैसे हम एक कंपनसेशन ग्राउंड का कैंडिडेट है, हम तो 5% का ही हक से हमला रहेगा, लेकिन ये जो ऑन ड्यूटी का बेसिस है इन लोगों का बेसिस जो थोड़ा अलग है। देखिए मेरा हम लोग का जो सबसे बड़ा सवाल और जवाब है, पुलिस डिपार्टमेंट जो कंपनसेशन ग्राउंड पर्सनल ब्रांच स्पेशली मैं आप ही को मैं बोल रहा हूँ, आप भी थोड़ा देखिए। आज का डेट में भी हम लोग शायद से हाई कोर्ट तक नहीं जाना था और हम लोग जरूरत पड़ेगा तो इसको हम सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाएगा। तो मैं हम लोग का भी एक क्लियर कट मैसेज है, आप लोग भी कंपनसेशन ग्राउंड कमेटी का अंडर द रेड जोन में कभी भी आपका ऊपर कोई भी कुछ भी आपका ऊपर विस्फोट हो सकता है। आगे आप समझदार है, कुछ समझ जाएगा। क्योंकि देखिए अब 2019 में भी आपने 325 सेलेक्ट किया है, उसमें भी कहीं ना कहीं आप लोग ने गलत हम लोग को लास्ट में रिक्वायरमेंट को आप लोगों ने हम लोग को गलत बताया। आप फेवर इन फेवर सिस्टम क्यों करते हैं? आप जूनियरली देखिए कीजिए। तो उन्होंने 325 को जब सिलेक्ट किया तो हम लोग एक डॉक्यूमेंटेशन दिखाया जिसका रिगार्डिंग उन्होंने कहा था कि हम घर घर जाके सर्वे करने के बाद हर एक कैंडिडेट्स का घर में जाके डिटेल्स निकाल के उसको नौकरी दिया है बोला है। हम दूर दूर तक हमको तो दिखाई नहीं दिया, हम लोग का घर तो आने का बात हो वो बहुत दूर में। 2023 में 29 में 325 चले गए, उसी का रिगार्डिंग में हम लोग इसलिए बोला बिकॉज हिस्ट्री दोहराने से ही आने वाला कल का बारे ही पता चलता है। और हमको जहाँ तक मालूम है एज हम अभी 4-5-6 ईयर से कंपनसेशन ग्राउंड रिगार्डिंग हम फाइट करता हुआ आ रहा है। एक बात हम क्लियर कर हमारा पुलिस डिपार्टमेंट जो पर्सनल ब्रांच है जो हम लोग को कंडक्ट कराता है, मैं एक बार मैं आपको क्लियर कट आज मीडिया के प्लेटफॉर्म से मैं रखना चाहूँगा। आज तक आप लोग ने 2000 जब से 1 से आप लोग ने स्टेट पॉलिसी को इस्टेब्लिश किया है तब से आप लोग ने सही से कंपनसेशन ग्राउंड को कंडक्ट नहीं कराया है। आप लोग कंडक्ट नहीं कराया तो मैं एज आप लोग का नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ। जैसे अरुणाचल प्रदेश में अभी 1000 कुछ पार का वैकेंसी निकालेगा, तो हम लोग का जो प्रोविजन है जो हम लोग का स्कीम है उसी के उसका मुताबिक हम लोग को वहाँ से 5% आउट करके देना चाहिए। आप देखिए प्रैक्टिकल आप लोग भी थोड़ा सोच के देखिए, इन लोग ने क्या किया 2019 में 325 को 1 गो में उड़ा दिया। ले जाने के बाद फिर वहाँ से होल्ड कराने के बाद 2024 में पोस्ट हम लोग को दिया है 35। तो हम लोग ने APSSB में RTI देने के बाद हम लोग ने काफ़ी छानबीन किया है। तो हम लोग ने एक RTI उनका हम लोग कंपनसेशन ग्राउंड को भी हम लोग दिया था कि आपने आज तक कितना रिक्वायरमेंट दिया है, हम लोग को उसका हम लोग को जो डिटेल्स है दीजिए और क्या हम लोग ने कहा था। लेकिन जब हम लोग ने क्रॉस चेक किया तो हम लोग को क्या पता चला है, हम लोग का तो जमीन क्या लेगा पैरों तले जमीन निकल गया चला गया था आपका। तो इसमें जो ऐसा हुआ है हम लोग क्रॉस चेक किया है तो उल्टा हम लोग को ज़्यादा दे के रखा है, 83 पोस्ट एक्स्ट्रा दे के रखा है। तो फिर से हम लोग ने और एक RTI दिया है कि ये 83 आदमी का सक्सेशन डेथ सर्टिफिकेट को हम लोग को दिखाई है, हम लोग देखना चाहता है। ये आपने ज़्यादा दिया है हल्के ना। हम लोग ने 2001 से लेकर 2024 तक का एक RTI दिया था, तब हम लोग को पता चल गया कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद हम लोग क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग ने 2018 में APSSB स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो
18 में इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन 19 में ऑफिस उनका बेटा है। तो हम लोग का नौकरी भी लकीली मैंने ये नहीं होता तो शायद हम लोग कुछ चीज़ को मालूम भी नहीं होता। तो 19 का बाद से APSSB वाला ने पुलिस को कंडक्ट कराने शुरू किया, तो उन्होंने कंडक्ट करा के आप लोग वर्बली आप लोग खुद भी देखा होगा 2023 का 20 में भी इतना सारा पोस्ट गया, 21 में भी थोड़ा थोड़ा करके तो गया। तो वो 5% को जो इन लोग जो पता नहीं कहाँ कर दिया ना क्या कर दिया, एक जूनियरली देखा जाने पर तो 2024 में 35 पोस्ट सिर्फ नहीं होना चाहिए, ये क्लियर कट है। तो हम लोग ने काफ़ी सारा प्रोसेस करने के बाद अभी रिसेंटली हम लोग ने हाई कोर्ट में दिया है, तो हम लोग को पता चला है कि 289 वैकेंसी जो उन लोग शो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ में दिया है 35 दिया है, लेकिन उसमें जो उन लोग ने क्या किया है कि 289 पोस्ट को रिवील कर रहा है, लेकिन हम लोग को कंडक्ट करा है ओनली 35। तो हम लोग को हम पूछा भी है काफ़ी बार ये चीज़ को लेके कि आप लोग आखिर ऐसे क्यों ना, किस लिए आप लोग ऐसे कर रहे हैं, आखिर क्या है, माने हम लोग बताइए इसका बारे में। तो उन लोग बोला है कि हम नहीं जानता है, हम लोग का हेड से पूछिए। ठीक है, हम लोग अभी हेड वेड से हम लोग पूछना भी नहीं चाहता है। तो सीरियसली देखिए, आज हम यहाँ पे स्टैंड है, आज हम यहाँ खड़ा है, हम लोग आज ऐसा मम्मी पापा के लिए लड़ रहा है जो इस संसार में नहीं है, उनका राइट्स को हम लोग कहीं ना कहीं मरने नहीं दे रहा है। इवन आप लोग वर्बली ऐसे देखा होगा, आप खुद देख के देखिए, ये एक अनय है, इसको अभी एक ओवर एज हो रहा है, रिजेक्ट करने जा रहा है, इसका अभी ओवर एज होने जा रहा है। अप्लाई किया था अभी आप आज से 2012 कुछ में अप्लाई किया था, तो आप अप्रोक्सीमेटली 13 ईयर्स कुछ अभी हो रहा है, 2 या 3 साल का बाद इसका ओवर एज हो जाएगा। क्या ये इसका गलती है? आप लोग सोच के देखिए, क्या इसका गलती है? इनका पास में होम सेक्रेटरी का तरफ से भी गया हुआ काफ़ी सारा डॉक्यूमेंट्स है, और अभी 2024 में ये रूल और रेगुलेशंस को हम इसलिए हम बहुत अगेंस्ट में, हम इसका खिलाफ में है। रूल और रेगुलेशंस इंसान के लिए बनता है ना, इंसान जो रूल और रेगुलेशंस के लिए बनता है, ये चीज़ भी हम लोग को जस्टिफाई करना है, क्यों हम लोग का साथ ऐसे कर रहे हैं। अभी देखिए इनका क्या कर, एक कसूर बता दीजिए, हम लोग रिजाइनेशन दे देगा। पुलिस डिपार्टमेंट, पर्सनल ब्रांच और इवन हमारा पुलिस डिपार्टमेंट से भी क्लियर कट मैसेज है, हम लोग का एक गलत किया हुआ चीज़ आप हमको दिखाइए, हाँ तुम चोर किया हो या तो कुछ भी है, हमारा एक क्राइम रिकॉर्ड्स दिखाइए, हम लोग रिजाइन देगा। आखिर इस टाइप का पनिशमेंट आप लोग दे रहा क्यों है हम लोग को? और हमारा ये साइड में हमारा ये सिस्टर है, तो इनका बिहाफ में भी मैं कुछ 1-2 बार रखना चाहूँगा। देखिए इन लोग का जो पेंशन सिस्टम नहीं है अभी, तो जो पुराना होल्डर था उनका पेंशन सिस्टम था, लेकिन अभी जो न्यू होल्डर है, जो नौकरी न्यू रिक्रूटमेंट का कुछ पॉलिसी है, शायद कुछ पिए हुए कुछ है, तो इन लोग का जो पेंशन सिस्टम भी नहीं है। इन लोग का लास्ट एक ऑप्शन से कंपनसेशन ग्राउंड का जो प्रोविजन है, जो स्कीम है, जो नौकरी है, वही इन लोग का एक लास्ट ऑप्शन है। तो मैं बस वही है, ये 1-2 बात को लेके अच्छा से मैंने काफ़ी तकलीफ भी लगता है। हम लोग वही सोचते हैं एज अ बिहाफ हम इंडिजिनस ट्राइब का तरफ से अभी हम 1-2 बार रखूँगा। हमारा जितना भी मंत्री है, एमएलए है, कहीं ना कहीं हम भी आप ही का कॉन्स्टिट्यूशंस का है। आज इतना गलत हो रहा है, हम जगह जगह में चिल्ला रहा है, जगह जगह में हल्ला कर रहा है। कभी आप लोग ने हम लोग का एक ग्रीवेंसेस लेने नहीं आया, उल्टा आप लोग का पास में जाने से आप लोग बोलता है ठीक है हम जल्द से जल्द कर दे। मेरा भी एक क्लियर कट मैसेज है, हम आपसे कुछ भीख नहीं मांग रहा, हम अपना राइट्स को मांग रहा है, जो राइट्स है हम लोग का वो मांग रहा है। और जितना भी हमारा तोप अरुणाचल में मिनिस्टर से लेके जितना भी है तोप्स गवर्नर तक, इवन स्टेट पॉलिसी में क्लियर कट मेंशन है, कॉपी टू सीएम, कॉपी टू होम मिनिस्टर, कॉपी टू चीफ सेक्रेटरी, कॉपी टू गवर्नर, कॉपी टू, ऐसे मेंशन है। ये हमें से वर्बली नहीं बोल रहा, एक्चुअली मेंशन है। इस चीज़ को जानते हुए मैं बोल रहा हूँ। तो हम जो गया बार अरुण भूमि में भी, हम अरुण भूमि प्रेस क्लब में प्रेस ब्रीफिंग करने का थ्रू भी हम ये बात को रखा था कि आप लोग देखिए प्रोविजन और स्कीम को देखिए ना, इसका बाद आप लोग डिसाइड कीजिए। लेकिन हम लोग जब उन लोगों के पास जाता है तो काफ़ी नहीं है कि हम लोग को ऑफिस में ही बैठा हुआ है, लेकिन हम लोग बाहर में चक्कर मार रहे हैं, हम लोग को बोलता है अभी नहीं है, उसका पीए कोई आएगा या तो कोई आके कुछ बहानाबाजी मार के चला जाता है। तो हम लोग का एक ही बात है, देखिए एज हमारा अरुणाचल प्रदेश में जितना भी एमएलए है और जितना भी सीएम है, एज अ इंडिजिनियस ट्राइब, आज यहाँ में जितना भी कैंडिडेट्स है ये ट्राइबल ही है। इन्हीं का कोई भाई भैया और इन्हीं का कोई पापा मामी लोग ने कहीं ना कहीं आपको एक वोटिंग दे के आज का डेट में आप अरुणाचल को चला पा रहे हैं। उन लोगों को भी ये बात पता है, हमको नहीं देखने से भी क्या है,
मेरा कोई भाई बहन को तो शायद आने वाला कल को इन लोग देखेगा। तो यही आशा और यही उम्मीद के साथ में मैं एक दो बात हमारा प्रेजेंट गवर्नमेंट से भी मैं कहना चाहता हूँ, कृपया इस इशू को आप लोग भी सीरियसली भी लीजिए, क्योंकि ये अभी तो हम लोग ऐसा टर्म एंड कंडीशंस में पहुंचा है कि हम लोग देखिए, हम संविधान को हम डरता है, जो हमारा प्रोविजन जो संविधान है उनको हम डरता है, बाकी को लेके तो हम इतना वो भी नहीं डरता ही टाइप से डर क्लियर कट मैसेज से। तो मेरा मोटा मोटी बात बोलने का मुताबिक ऐसा है कि हम लोग का ये जितना भी इशू चल रहा है, जो भी चल रहा है, आज का डेट में हम लोग कोर्ट में गया है। एक्चुअली कोर्ट में जाने का हम लोग को कुछ भी जरूरत नहीं था, लेकिन हमको पता है जब गवर्नमेंट मेरा बात नहीं सुनेगा तो कोर्ट मेरा बात सुनेगा, जब डिपार्टमेंट मेरा बात नहीं सुनेगा तो कोर्ट मेरा बात सुनेगा। उसी आशा का साथ, उसी उम्मीद के साथ आज हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आज हम लोग का ग्रीवेंस सही भी चल रहा है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट और हमारा प्रेजेंट गवर्नमेंट इस चीज़ को लेके कुछ अच्छा संविधान, एक अच्छा रूल और रेगुलेशंस को इस्टेब्लिश कर दे सकता है तो हम लोग एक्सेप्टेबल हैं। हम लोग आप लोग से अपना राइट के लिए और भटकना नहीं चाहता है। हम लोग के लिए भी सोच दीजिए आप लोग। आपने जैसे कहा 2024 में ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई थी अंडर APSSB, जी तो उसमें किस चीज़ में आप लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि सर, उन्होंने क्या किया है, हमें फ्रेश कैंडिडेट, जो आपको पता है फ्रेश कैंडिडेट जैसे होता है, जैसे लाइक हम लोग विडोज हैं, तो हमें 9 फुट का जंप, हमें लॉन्ग जंप करने दिया गया था। तो 9 फुट का लॉन्ग जंप जो है पॉसिबल नहीं है, आप समझ सकते हैं अभी। तो आफ्टर मदर आप 9 फुट का जंप तो इतना उम्र में तो आफ्टर 30 तो कर नहीं पाएंगे, तो ये हमारे साथ नाइंसाफी है। क्या वो ट्रेनिंग को बेस करके आप लोग को कुछ परफॉर्मेंस, कुछ इंसेंटिव ऐसा कुछ मिलता है क्या उसमें? नहीं सर, उन लोगों ने हम लोगों को सिर्फ बुलाया था कि ऐसा ट्रेनिंग होगा, आप लोगों को भर्ती लिया जाएगा, आ जाइए। पर हमें ये पता नहीं था कि इतना मतलब हम लोगों से उछाल छलांग मराया जाएगा। तो हम लोग आए, देखे, तो बाद में देखा गया तो कि हम लोगों को फ्रेश कैंडिडेट की तरह ही मतलब कंपेयर किया गया है। आपने और एक चीज़ मेंशन की, यहाँ पर रिलैक्सेशन इरेज कर दिया गया है टोटली, ये कहाँ से इरेज हुआ है? सर देखिए, रिक्रूटमेंट रूल से इरेज कर दिया गया है या फिर कहाँ से इरेज कर दिया है रिलैक्सेशन? सर ये हमें लगता है कि रिलैक्सेशन रिलीज है, क्योंकि अगर अंदर APPSSB के अंदर अगर हमें करने दिया जा रहा है ट्रेनिंग, सो ये सिंपल है, ये इरेज ही, इट इज अ काइंड ऑफ इरेज। आपने ये भी कहा कि होम मिनिस्टर ने आपको एश्योर किया था कि आपका लास्ट टाइम जब आपने धरना बैठा था, तो ये कब की बात है? ये 2023 क्या है सर? बामंग 22। तो तब से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं है इसमें? नहीं, तब धरना करते वक्त सर खुद आए थे, एश्योरेंस वाला कागज भी है जो हम आपको दिखा देंगे। आपने ये जो करुणामय स्कीम के बारे में कहा, ये कहाँ पे लागू हुआ है ये अभी तक? आपने अभी एग्जांपल जैसे दिया कि कई कई जगह में होता है, ये कहाँ पे आप लोग का डेटा कहाँ से आ रहा है? नहीं सर, ये एक हम लोग स्कीम होता है सर, ये एक स्कीम, एक प्रोविजन पहले से ही बनाया गया है, जो एक कानून बन के है कंपेशनेट फैमिलीज के लिए, ना कि अरुणाचल में, इवन आसाम में भी ये प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है वो? अरुणाचल में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, वही आपका कहना है? अगर होता तो हम यहाँ खड़े नहीं होते। इसकी आपने बोला कि लास्ट टाइम के बाद होम मिनिस्टर जब आप करना अपना कोई डिमांड नहीं किया था, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आपका आज क्या रहेगा, और क्या आप लोगों ने ये मेमोरेंडम सरकार के साथ फिर बैठक कुछ मतलब के साथ मेमोरेंडम सबमिट किए हैं? जी, हम लोग अभी कोर्ट में भी हम लोगों ने अपना वो केस अपने लिए हक मांग के रखा हुआ है। देखते कोर्ट के तरफ से भी चल रहा है चलने में, और आप लोगों के मीडिया तरफ से भी हम अपना बातों को रखना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम सभी तरफ से अपनी लड़ाई लड़ें, ना कि एक तरफ से हम लड़ना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जेन्युइन प्रकार से, ये एक सही प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएं, और जब तक हम सक्सेस नहीं होंगे तब तक हम लड़ते रहेंगे आगे तक।